हाँ भाई, कैसा चल रहा है पढ़ाई आप लोगों का? बढ़िया। एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हैं? चलिए, पिछले क्लास में अब तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? गैमेटोजेनेसिस पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं भाई? गैमेटोजेनेसिस पढ़ चुके हैं। देखो, एक बार रिकैप करते हैं कि पढ़ क्या रहे हैं हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली 3 प्रोसेस होता है। एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, दूसरा होता है फर्टिलाइजेशन इवेंट, और तीसरा होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या होता है भाई? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है? गैमिट फॉर्मेशन, और गैमिट फॉर्मेशन को कहते हैं गैमिटोजेनेसिस। क्या कहते हैं? गैमिटोजेनेसिस। तो हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस से मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर बना लिए। क्या बना लिए? मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर। और उस माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर का फर्दर डेवलपमेंट हुआ गैमिट में। किसमें? गैमिट्स में डेवलपमेंट होता है। तो गैमिट्स का फॉर्मेशन हो चुका है। पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमिट था, और ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक। ओव्यूल के अंदर क्या था भाई? एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या था? एग सेल। क्या था? एग सेल। तो मेल गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन और फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक, दोनों हैप्लॉइड स्ट्रक्चर हम बना चुके हैं, यानी इसमें गैमेट का फॉर्मेशन हो चुका है। तो गैमेटोजेनेसिस हम पढ़ चुके हैं। जब गैमेट बन गया तो उसके बाद हम क्या करते हैं? गैमेट का ट्रांसफर करते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में एक तो गैमेट का फॉर्मेशन और दूसरा गैमेट ट्रांसफर। गैमेट ट्रांसफर। और आपको पता है गैमेट ट्रांसफर को क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। क्या कहते हैं? गैमेट ट्रांसफर को कहते हैं पॉलिनेशन। जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये होता है फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वो सबसे पहले तो गैमेट का फॉर्मेशन, फिर गैमेट का ट्रांसफर, फिर गैमेट का फ्यूजन। जब गैमेट का फ्यूजन हो जाएगा तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। तो नेक्स्ट होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या? एक तो होता है जाइगोट फॉर्मेशन। क्या होता है? जाइगोट फॉर्मेशन। और जब जाइगोट बन जाता है तो जाइगोट से क्या बनाना होता है? एम्ब्रियो बनाना होता है। जाइगोट से क्या बनाना होता है? एम्ब्रियो बनाना होता है। तो नेक्स्ट होता है एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या होता है भाई? एम्ब्रियोजेनेसिस। देखिए, तो हम गैमेट फॉर्मेशन पढ़ चुके हैं, गैमेटोजेनेसिस पढ़ चुके हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? गैमेट ट्रांसफर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई? गैमेट ट्रांसफर पढ़ेंगे। और गैमेट ट्रांसफर को क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। क्या कहते हैं भाई? पॉलिनेशन। ठीक है, चलिए, तो पॉलिनेशन का क्या डिफिनेशन है? क्या होता है पॉलिनेशन भाई? ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? पॉलिनेशन कहलाता है। एक बात हम आपसे पूछते हैं, क्या पॉलिनेशन होगा अगर फ्लावर में पॉलिनेशन होगा तो क्या इस बात का 100% गारंटी है कि फर्टिलाइजेशन भी होगा? क्या गैमेट ट्रांसफर होगा तो इस बात का 100% गारंटी है कि गैमेट फ्यूजन भी होगा? नहीं, इस बात का 100% गारंटी नहीं है। गैमेट ट्रांसफर एक अलग फिनोमेना है और गैमेट फ्यूजन एक अलग फिनोमेना है। हो सकता है कि गैमेट ट्रांसफर सक्सेसफुली हो गया, यानी पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर स्टिग्मा पे सक्सेसफुली हो गया, लेकिन पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे जर्मिनेट ही नहीं किया। अगर जर्मिनेट कर भी गया तो वो पॉलन ग्रेन फर्दर नहीं गया। कहां पे भाई? ओवरी के पास या ओव्यूल के पास फर्दर नहीं पहुंचा। समझ में आ गया? नहीं पहुंचेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो पॉलिनेशन होगा, इस बात का 100% श्योरिटी नहीं है कि फर्टिलाइजेशन होगा। समझ में आ गया? यानी पॉलिनेशन मतलब गैमेट ट्रांसफर। गैमेट ट्रांसफर अगर होगा तो 100% आप नहीं बोल सकते हैं कि गैमेट फ्यूजन भी होगा ही। समझ में आ गया? लेकिन हाँ, गैमेट फ्यूजन के लिए गैमेट ट्रांसफर इंपॉर्टेंट है। तो गैमेट ट्रांसफर होने के बाद ये जो पॉलन ग्रेन है ये स्टिग्मा पे जर्मिनेट करेगा कि नहीं करेगा? समझ में आ गया? ये डिपेंड करता है पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन पे। इस पे डिपेंड करता है पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन पे। सुनना भाई, पढ़ क्या रहे हैं? अपना टारगेट है, एक तो हेडिंग है पॉलिनेशन। क्या पढ़ना है अभी? अब देखो, पॉलिनेशन पढ़ना है। लेकिन पॉलिनेशन हो गया तो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे जर्मिनेट करेगा कि नहीं करेगा? अगर नहीं करता है तो क्यों नहीं करता है, और करता है तो क्यों करता है? ये जो हम पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे किसके में?
तो भाई कहां पढ़ेंगे ये हम पढ़ेंगे पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में, किसमें? पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, जर्मिनेशन पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे करेगा या नहीं करेगा, ये केमिकली रिकॉग्नाइज होता है। कैसे रिकॉग्नाइज होता है भाई? केमिकली रिकॉग्नाइज होता है, समझ में आ गया? और ये केमिकली रिकॉग्नाइज कैसे होता है? तो केमिकल का मेन कारण क्या है? केमिकल का मेन कारण है जेनेटिक। क्या कारण है भाई? क्या कारण है भाई? जेनेटिक। समझ में आ गया? तो ये जेनेटिकली एंड केमिकली डिटरमाइन होता है कि पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे जर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा एंड द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब डिपेंड्स अपॉन पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। डिपेंड्स अपॉन पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, ये आपको याद रखना है, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। आपको पता है पिस्टिल रिकॉग्नाइज करता है। देखो भाई, ये हो गया पिस्टिल, ये हो गया स्टाइल, मतलब ये कंप्लीट पिस्टिल आपको पहले बना देते हैं। चलिए, ये हो गया स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल, और ये ओवल। अब ये जो स्टिग्मा है ना, स्टिग्मा के पास ये एबिलिटी है रिकॉग्नाइज करने का, ठीक है? या पिस्टिल के पास, पिस्टिल का कौन सा पोर्शन? तो स्टिग्मा, ठीक है? इस स्टिग्मा के पास ये एबिलिटी है रिकॉग्नाइज करने का कि ये जो पॉलन ट्यूब आया है, पॉलन ट्यूब ये आया है, ये पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा, किस पे? पिस्टिल पे। समझ में आ गया? चलिए, यहां तक क्लियर है? अब देखो भाई, ये जो पॉलन ग्रेन आया कहां पे? पिस्टिल पे। पिस्टिल के कौन से पोर्शन पे? स्टिग्मा पे, ठीक है? तो ये स्टिग्मा इस पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट किया कि नहीं किया, ये पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा, ये किस पे डिपेंड करता है? पिस्टिल पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है भाई? पिस्टिल पे डिपेंड करता है। कि अब देखो ना, अब जैसे रोज का पॉलन ग्रेन है, लोटस के स्टिग्मा पे ग्रो कर ही नहीं सकता है, समझ में आ गया? तो ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड होता है। कैसे कंट्रोल होता है भाई? जेनेटिकली कंट्रोल्ड होता है। उसके अलावा इन टाइम, उसके अलावा पॉलन ग्रेन, याद करो, पॉलन ग्रेन का दो कवरिंग होता है, एक तो आउटर कवरिंग स्पोरोपोलेनिन, और इनर कवरिंग जिसको क्या कहते हैं? आउटर कवरिंग एक्साइन, जो बना होता है किसका? स्पोरोपोलेनिन का। और इनर कवरिंग किसका बना होता है भाई? सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है, जिसको क्या कहते हैं? इंटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटाइन। ठीक है, तो ये इनर कवरिंग है इंटाइन। इंटाइन के पास गैमेटोफाइटिक रिकॉग्निशन फैक्टर होता है। क्या होता है? गैमेटोफाइटिक रिकॉग्निशन फैक्टर होता है, ठीक है? इंटाइन के पास क्या होता है? गैमेटोफाइटिक रिकॉग्निशन फैक्टर होता है। समझ में आ गया? मतलब ये गैमेटोफाइट किसी दूसरे फ्लावर के या सेम फ्लावर के, समझ में आ गया, स्टिग्मा पे ग्रो करेगा या नहीं करेगा, ठीक है? तो ये स्टिग्मा रिकॉग्नाइज करता है किसको? गैमेटोफाइटिक रिकॉग्नाइजिंग फैक्टर को। गैमेटोफाइटिक रिकॉग्नाइजिंग फैक्टर किसके पास होता है? इंटाइन के पास होता है। किसके पास होता है भाई? इंटाइन के पास होता है। क्या होता है? गैमेटोफाइटिक रिकॉग्निशन फैक्टर। क्लियर है? क्या होता है? गैमेटोफाइटिक रिकॉग्निशन फैक्टर होता है, ठीक है? तो गैमेटोफाइटिक रिकॉग्निशन फैक्टर अगर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे जर्मिनेट हो जाएगा। समझ में आ गया? अगर रिकॉग्नाइज नहीं होगा तो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे जर्मिनेट नहीं होगा। जर्मिनेशन का मतलब आपको समझ में आ रहा है? समझना बात को ध्यान से। ये जो तुम सीड देखते हो चना का, ये जर्मिनेट करता है, रेडिकल को बनाता है, फर्दर फ्यूम्यूल को बनाता है। समझ में आ गया? वैसे ही पॉलन ग्रेन जो होता है ना, ये वाला पॉलन ग्रेन, ऐसा पॉलन ग्रेन, ये भी जर्मिनेट करता है। जर्मिनेशन इंपॉर्टेंट क्यों है इतना? पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? बात को समझिएगा भाई। देखो,
प्लांट्स का जो मेल गैमिट होता है ना, मेल गैमिट, वो मोटाइल होता है या नॉन मोटाइल होता है? हाँ भाई, मेल गैमिट्स प्लांट्स में मोटाइल या नॉन मोटाइल? नॉन मोटाइल होते हैं। क्या होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। देखो मेल गैमिट अल्टीमेटली है कहाँ पे? तो मेल गैमिट यहाँ पे है। कहाँ पे? ये दो मेल गैमिट या जर्मिनेटिव न्यूक्लियस कहाँ पे है? पॉलन ग्रेन के अंदर। ये आगे वाला क्या है? वेजिटेटिव न्यूक्लियस। क्या भाई? वेजिटेटिव न्यूक्लियस। सुनना, अब ये पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करता है ना, तो ऐसे जर्मिनेट करता है। ये पॉलन ग्रेन और ये ऐसे जर्मिनेट कर गया। ये पॉलन ट्यूब है। पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करता है तो क्या बनाता है? पॉलन ट्यूब बनाता है। पॉलन ट्यूब, ट्यूब क्या होता है? हॉलो स्ट्रक्चर होता है। ट्यूब क्या होता है भाई? एक हॉलो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। तो ठीक है, ये पॉलन ट्यूब। अब यहाँ पे जब ये पॉलन ट्यूब ग्रोथ करता है ना, तो पॉलन ट्यूब में आगे आगे होता है वेजिटेटिव सेल। आगे आगे क्या होता है? वेजिटेटिव सेल होता है। और इसके पीछे, वेजिटेटिव सेल के पीछे क्या होता है? दो जर्मिनेटिव सेल होता है। क्या होता है? दो जर्मिनेटिव सेल होता है। अब देखो ना, पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करेगा, पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करेगा और पॉलन ट्यूब के अंदर क्या है? दो जेनरेटिव न्यूक्लियस है या दो मेल गैमिट है। मेल गैमिट खुद चल नहीं सकता है, मेल गैमिट मोटाइल नहीं होता है, तो पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करता है। पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करता है और नीचे आता है और इस पॉलन ट्यूब में लुढ़क लुढ़क के मेल गैमिट आ जाता है। आया समझ में? लुढ़क लुढ़क के मेल गैमिट आ जाता है। कहां तक आ जाता है भाई? ओव्यूल तक आ जाता है या ओवरी तक आ जाता है। क्लियर है? ओव्यूल तक आ जाता है या ओवरी तक आ जाता है। आया समझ में? अब देखो, जैसे जैसे ये पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करेगा और माइक्रोपाइलर इंड के पास आएगा, तो माइक्रोपाइलर इंड तक आते आते इस पॉलन ट्यूब का ये जो वेजिटेटिव सेल है ना, वेजिटेटिव सेल या वेजिटेटिव न्यूक्लियस, जिसके पास रिजर्व फूड होता है, इसके पास फूड था ही इसीलिए कि अगर पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करेगा तो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करके और माइक्रोपाइलर इंड तक आ गया। जैसे ही ये माइक्रोपाइलर इंड के पास आता है, ओव्यूल के पास आता है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस खत्म हो जाता है। इसके बाद जो भी न्यूट्रिएंट है उसके साथ ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस डिजेनरेट कर गया, खत्म हो गया। बच गया बस दो मेल गैमिट। देखो मेल गैमिट मोटाइल नहीं था, मेल गैमिट मोटाइल नहीं है, लेकिन फिर भी ये मेल गैमिट स्टिग्मा से कहां तक आ गया? ओवरी तक आ गया। कैसे आया? मोटाइल नहीं है तो कैसे आया? लुढ़क लुढ़क के आया। कहां पे लुढ़का? बोलो भाई, रोलिंग मोशन करके आया। कैसे? कहां तक? इसके हेल्प से, इस ट्यूब के हेल्प से। समझ में आ गया? और ये पॉलन ग्रेन अगर है ना, तो ये ट्यूब ऐसे जर्मिनेट करता है। पॉलन ट्यूब ऐसे जर्मिनेट करता है। आगे वेजिटेटिव न्यूक्लियस और वेजिटेटिव न्यूक्लियस के पीछे क्या होता है? जेनरेटिव न्यूक्लियस। समझ में आ गया? इसीलिए जर्मिनेशन इंपॉर्टेंट है। तो गैमिट ट्रांसफर हो गया, ठीक है। अब ये पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा? पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा, ये डिपेंड करता है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन पे। उस पर डिपेंड करता है भाई, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है। यानी पिस्टिल रिकॉग्नाइज किया कि भाई ये जो पॉलन ग्रेन आया, ये अपना वाला पॉलन ग्रेन है या किसी दूसरे स्पीसीज का पॉलन ग्रेन। समझ में आ गया? अब लोटस फ्लावर पे रोज का पॉलन ग्रेन तो पॉलिनेट नहीं कर सकता है। आया समझ में? या फिर चाइना रोज पे लिली का पॉलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं कर सकता है। समझ में आ गया? क्यों नहीं करता है? क्योंकि पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन देखा जाता है। और पॉलन ग्रेन के पास क्या होता है? गैमेटोफाइटिक रिकॉग्निशन फैक्टर होता है। इस गैमेटोफाइटिक रिकॉग्निशन फैक्टर को बनाया कौन होगा? कौन बनाया है? टेपिटम बनाया है। कौन बनाया भाई? टेपिटम बनाया है। याद कीजिए, टेपिटम एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाता है जो गैमेटोफाइटिक रिकॉग्निशन फैक्टर के जैसा काम करता है। यहां तक बात समझ में आया? अब हम पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में दिया हुआ है सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी। क्या दिया हुआ है? सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी। सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी को समझने के पहले हमको समझना चाहिए सेक्सुअल इनकॉम्पेटेबिलिटी। क्या समझना चाहिए? सेक्सुअल इनकॉम्पेटेबिलिटी। चलिए, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन समझ में आया। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी। क्या पढ़ेंगे भाई? सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी। लेकिन सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी को पढ़ने के पहले क्या समझना चाहिए? सेक्सुअल इनकॉम्पेटेबिलिटी। क्या? सेक्सुअल इनकॉम्पेटेबिलिटी। सेक्सुअल इनकॉम्पेटेबिलिटी। चलिए, सेक्सुअल इनकॉम्पेटेबिलिटी क्या है?
सेक्सुअल इनकॉम्पेटेबिलिटी क्या है, बात को समझना। ये है क्या है, पिस्टल है भाई, पिस्टल। और इस पिस्टल के पास क्या है, इस पिस्टल के पास, इस पिस्टल के पास फंक्शनल फीमेल गैमेटोफाइट है। क्या भाई, फंक्शनल फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, पिस्टल के पास क्या है, फंक्शनल फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, पिस्टल के पास फंक्शनल फीमेल गैमेटोफाइट। पढ़ क्या रहे हैं, पढ़ रहे हैं सेक्सुअल इनकॉम्पेटेबिलिटी। क्या पढ़ रहे हैं, सेक्सुअल इनकॉम्पेटेबिलिटी। क्या होता है, एक पिस्टल होता है, इस पिस्टल के पास फंक्शनल फीमेल गैमेटोफाइट होता है। इस फीमेल गैमेटोफाइट पे, इस फंक्शनल फीमेल गैमेटोफाइट सॉरी, पिस्टल के पास क्या है, फंक्शनल फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो इस पिस्टल या कार्पेल पे पॉलन ग्रेन आएगा, पॉलन ग्रेन आएगा यानी पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन होगा। लेकिन पॉलिनेशन के बाद सीड फॉर्मेशन नहीं होगा, सीड फॉर्मेशन नहीं होगा, या इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं सेक्सुअल इनकॉम्पेटेबिलिटी। क्या बोलते हैं, सेक्सुअल इनकॉम्पेटेबिलिटी। इनकॉम्पेटेबल मतलब राइट टाइप ऑफ पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन नहीं हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे, सेक्सुअल इनकॉम्पेटेबिलिटी। क्या बोलेंगे, सेक्सुअल इनकॉम्पेटेबिलिटी। ठीक है, तो हम सेक्सुअल इनकॉम्पेटेबिलिटी बोल रहे हैं, सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी नहीं बोल रहे हैं। सेक्सुअल इनकॉम्पेटेबिलिटी क्या है, राइट टाइप ऑफ पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन नहीं हुआ, तो क्या बोलेंगे उसको, सेक्सुअल इनकॉम्पेटेबिलिटी। इसमें क्या होता है, एक पिस्टल है, पिस्टल के पास फंक्शनल फीमेल गैमेटोफाइट है। क्या है, फंक्शनल फीमेल गैमेटोफाइट है, मतलब एक सेल फंक्शनल है, लेकिन जो पॉलन ग्रेन आया ना, पॉलन ग्रेन आया वो किसी दूसरे स्पेसीज का आ गया या खुद के स्पेसीज का आया, लेकिन इमेच्योर आया, या फिर मैच्योर आया, तो उस समय फीमेल गैमेटोफाइट मैच्योर नहीं था। समझ में आ गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। उस समय में क्या होगा भाई, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। दोनों फंक्शनल है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि दोनों के सेक्स सेल या रिप्रोडक्टिव सेल आपस में कॉम्पेटेबल नहीं है, तो इसको बोलते हैं सेक्सुअल इनकॉम्पेटेबिलिटी। क्या बोलते हैं, सेक्सुअल इनकॉम्पेटेबिलिटी। सेक्सुअल इनकॉम्पेटेबिलिटी दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है भाई, दो तरह का होता है सेक्सुअल इनकॉम्पेटेबिलिटी। एक होता है इंटर स्पेसिफिक इनकॉम्पेटेबिलिटी। क्या होता है, इंटर स्पेसिफिक इनकॉम्पेटेबिलिटी, और दूसरा होता है इंट्रा स्पेसिफिक इनकॉम्पेटेबिलिटी। ठीक है, इंटर स्पेसिफिक इनकॉम्पेटेबिलिटी और इंट्रा स्पेसिफिक इनकॉम्पेटेबिलिटी। बात क्लियर है यहाँ पे। इंटर स्पेसिफिक इनकॉम्पेटेबिलिटी मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई एक फ्लावर का पिस्टिल और किसी दूसरे फ्लावर का पॉलन ग्रेन, समझना क्या, किसी दूसरे फ्लावर का पॉलन ग्रेन और किसी दूसरे फ्लावर का क्या है भाई, एक सेल अगर आपस में फर्टिलाइजेशन नहीं करेंगे, मान लेते हैं ये रोज का है और ये किसका है, लोटस का है। ठीक है, तो रोज का क्या हो गया, फीमेल गैमेटोफाइट, और लोटस का क्या है, मेल गैमेटोफाइट। दोनों में आपस में क्या होगा, कॉम्पेटेबिलिटी नहीं हो पाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पेटेबिलिटी। क्या कहेंगे भाई, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पेटेबिलिटी कहेंगे। क्लियर है, इंटर स्पेसिफिक इनकॉम्पेटेबिलिटी। एक बार फिर से, क्या होता है इंटर स्पेसिफिक इनकॉम्पेटेबिलिटी, अगर दो डिफरेंट स्पीसीज के पॉलन पिस्टिल का, दो डिफरेंट स्पीसीज में पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, तो इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, इंटर स्पेसिफिक
सेक्सुअल इनकॉम्पेटेबिलिटी। समझ में आ गया? किसी दूसरे फ्लावर का, दूसरे स्पीसीज का फीमेल गैमेटोफाइट और किसी दूसरे स्पीसीज का मेल गैमेटोफाइट अगर आपस में इंटरेक्ट नहीं हो पाएगा तो क्या कहेंगे इसको? इंटर स्पेसिफिक सेक्सुअल इनकॉम्पेटेबिलिटी। समझ में आ गया? दूसरा होता है इंट्रा स्पेसिफिक सेक्सुअल इनकॉम्पेटेबिलिटी, या इसी को कहते हैं सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी। क्या कहते हैं भाई? सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी। क्या होता है सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी? देखो भाई, एक ही फ्लावर का फीमेल गैमेटोफाइट और एक ही फ्लावर का मेल गैमेटोफाइट, ठीक है, सेम स्पीसीज मान लेते, सेम स्पीसीज, ठीक है, जैसे रोज, सेम स्पीसीज फ्लावर में ही क्या होगा भाई? सेक्सुअल इनकॉम्पेटेबिलिटी होगा, या सॉरी सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी होगा, या इंट्रा स्पेसिफिक इनकॉम्पेटेबिलिटी होगा। खुद का ही पॉलन ग्रेन, सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर के पिस्टिल में जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। समझ में आ गया? सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर के पिस्टिल में जर्मिनेट नहीं कर पाएगा तो क्या बोलेंगे? सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी या इंट्रा स्पेसिफिक इनकॉम्पेटेबिलिटी। इसको दूसरे टर्म में बता सकते हैं, सेम फ्लावर का मेल गैमेट और सेम फ्लावर का फीमेल गैमेट, सेम ही फ्लावर के मेल गैमेट और सेम ही फ्लावर के फीमेल गैमेट अगर आपस में फ्यूज नहीं करते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी। क्या कहते हैं? सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी। और ये सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी या सेक्सुअल इनकॉम्पेटेबिलिटी कंट्रोल होता है जेनेटिकली। कैसे कंट्रोल होता है भाई? ये जेनेटिकली कंट्रोल होता है, जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है। समझ में आ गया? इनकॉम्पेटेबिलिटी जेनेटिकली कंट्रोल्ड बाय फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसेस, ठीक है। तो ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड होता है, और जेनेटिकली कंट्रोल कैसे होता है? फिजियोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेस के द्वारा। समझ में? तो सेक्सुअल इनकॉम्पेटेबिलिटी में सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी क्या है? खुद का ही मेल गैमेट खुद के ही फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी या इंट्रास्पेसिफिक इनकॉम्पेटेबिलिटी। फायदा क्या है इसका? अभी सेम फ्लावर का मेल गैमेट और सेम फ्लावर का फीमेल गैमेट अगर फ्यूज नहीं हो पा रहा है तो फायदा क्या है इसका? अभी बेनिफिट क्या है? क्या बेनिफिट है? बोलो भाई। क्रॉस पॉलिनेशन को ये क्या करता है? बढ़ावा देता है। सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी किसको बढ़ावा देता है? क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देता है। जैसे इंट्रा स्पेसिफिक, सेम स्पेसीज का होगा, जैसे एक रोज और दूसरा रोज का फ्लावर, समझ आ गया? दूसरे रोज का अगर पॉलन ग्रेन, दूसरे रोज फ्लावर का अगर पॉलन ग्रेन जाता है इसके पिस्टिल पे, तब ये जर्मिनेट कर जाएगा और फर्टिलाइजेशन भी हो जाएगा। समझ में आ गया? तो सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी क्रॉस पॉलिनेशन को क्या करता है? बढ़ावा देता है। समझ में आ गया? इससे फायदा क्या है? या क्रॉस फर्टिलाइजेशन को इंड्यूस्ड करता है। इससे फायदा क्या है? इससे फायदा है डाइवर्सिटी इंक्रीज होगा, इससे फायदा है इवोल्यूशन में हेल्प मिलेगा। समझ में आ गया? इससे फायदा है कि इवोल्यूशन बहुत फास्ट होगा, क्योंकि इवोल्यूशन का कारण क्या है? इवोल्यूशन का कारण है वेरिएशन, और अगर सेल्फ पॉलिनेशन होगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा तो इवोल्यूशन का चांस कम हो जाएगा, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा तो इवोल्यूशन का चांस इंक्रीज कर जाएगा। इवोल्यूशन मतलब वेरिएशन, इवोल्यूशन मतलब वेरिएशन। और नेचर को क्या चाहिए? डाइवर्सिटी को क्या चाहिए? वेरिएशन चाहिए। क्या चाहिए भाई? वेरिएशन चाहिए। तो सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी वेरिएशन को प्रमोट करता है। क्या है सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी? खुद का ही पॉलन ग्रेन या खुद का ही मेल गैमेट खुद के ही एक सेल को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा तो इस प्रोसेस को कहते हैं सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी। खुद का ही मेल गैमेट खुद के ही फीमेल गैमेट के लिए इनकॉम्पेटेबल है। आया समझ में? तो सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी। अब ये सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी अलग अलग लेवल पे देखा जा सकता है। पहला देखा जा सकता है पॉलन ग्रेन गया पिस्टिल पे, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन हुआ और पॉलन ग्रेन पिस्टिल पे या स्टिग्मा पे जर्मिनेट ही नहीं हुआ। क्या हुआ? जर्मिनेट ही नहीं हुआ, आराम से गया और यहीं पे रह गया, जर्मिनेट नहीं हुआ। दूसरा है सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी ऐसे भी हो सकता है कि पॉलन ग्रेन जर्मिनेट तो कर गया लेकिन स्टाइल को पेनिट्रेट नहीं कर पाया। क्या? स्टाइल को पेनिट्रेट नहीं कर पाया, बस यहीं पे रुक गया।
तीसरा हो सकता है कि ये स्टाइल को तो पेनिट्रेट कर पाया, स्टाइल को पेनिट्रेट कर पाया पॉलन ट्यूब, लेकिन माइक्रोपाइलर इंड तक ओव्यूल या ओवरी तक पहुंचा ही नहीं। चौथा हो सकता है सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी का कारण, ये ओवरी और ओव्यूल तक तो पहुंच गया, लेकिन एग सेल और मेल गैमेट का फ्यूजन, एग सेल और मेल गैमेट का फ्यूजन हुआ ही नहीं। समझ में आ गया? अल्टीमेटली काम तो यही पे है, मेल गैमेट और एग सेल का फ्यूजन नहीं होने देना है। तो ये क्या कारण है? ये क्या कहलाता है? सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी। और सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी डिफरेंट लेवल पे देखा जा सकता है। ऐसा हो सकता है कि पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे जर्मिनेट ही ना करे, ऐसा भी हो सकता है कि पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे जर्मिनेट कर जाए लेकिन स्टाइल को पेनिट्रेट ही नहीं कर पाए, ऐसा भी हो सकता है कि स्टाइल को पेनिट्रेट कर दे लेकिन माइक्रोपाइलर इन तक पहुंचे ही ना, तब भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है कि माइक्रोपाइलर इन तक पहुंच जाए, एक यहाँ पे मेल गैमेट एक सेल में रिलीज हो जाए लेकिन दोनों में फ्यूजन हो ही ना, तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे? सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी। क्या कहेंगे? सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी। खुद का ही पॉलन ग्रेन या खुद का ही मेल गैमेट खुद के ही एक सेल को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, तो क्या कहेंगे? सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अब पॉलिनेशन की तरफ। क्या? पॉलिनेशन की तरफ। पॉलिनेशन होगा तो इस बात का 100% गारंटी नहीं है कि फर्टिलाइजेशन होगा ही, इसलिए ये बताना जरूरी है। क्या क्या पढ़े अभी हम? पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन पढ़े और क्या पढ़े? सेक्सुअल इनकॉम्पेटेबिलिटी पढ़े, और सेक्सुअल इनकॉम्पेटेबिलिटी के अंदर आता है क्या? सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी। क्लियर? चलिए, जो भी क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर है जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों प्रेजेंट होता है, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, उसमें अगर आपको सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी दिखता है, इसका क्या कारण है? कि वो फ्लावर इवोल्यूशन को प्रमोट करता है, वेरिएशन को प्रमोट करता है। अब क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट हेडिंग देंगे पॉलिनेशन। क्या? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है? बचपन से पता है तुमको क्या है पॉलिनेशन? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। एक बार फिर से, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। और ये पॉलिनेशन दो तरह का होता है। कौन कौन सा? बिल्कुल सही बोले। कौन कौन सा? सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में मतलब सेल्फ पॉलिनेशन क्या होगा? ट्रांसफर होगा पॉलन ग्रेन का, ट्रांसफर होगा पॉलन ग्रेन का फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा विद इन सेम फ्लावर, विद इन सेम फ्लावर, और विद इन सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ, या अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, तब भी इसको क्या कहेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। क्या? सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा विद इन सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। समझना क्या? हो सकता है कि एक ही फ्लावर, एक फ्लावर है उसका इसके एंथर से इसके स्टिग्मा पे क्या चला गया? पॉलन ग्रेन चला गया। क्या कहलाया? सेल्फ पॉलिनेशन कहलाया। ऐसा भी हो सकता है कि एक प्लांट है, इस प्लांट में किसी एक ब्रांच पे फीमेल फ्लावर है और किसी दूसरे ब्रांच पे मेल फ्लावर है। समझ में आ गया? अब यहाँ पे क्या होगा भाई? मेल फ्लावर से पॉलन ग्रेन फीमेल फ्लावर पे जाएगा, तब भी ये क्या कहलाएगा? सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। तब ये जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। क्लियर है? इसको जिटेनोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिटेनोगैमी कहते हैं। चलिए देखते हैं, थोड़ी देर में सब चीज क्लियर हो जाएगा। सेल्फ पॉलिनेशन दो तरह का, कौन कौन सा? एक तो होता है ऑटोगैमी विद इन सेम फ्लावर, और दूसरा होता है जिटेनोगैमी, GEITONOGAMY, जिटेनोगैमी। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्रॉस पॉलिनेशन पे। क्रॉस पॉलिनेशन को कहते हैं, क्या कहते हैं?
क्रॉस पॉलिनेशन का दूसरा नाम क्या है? जीनोगैमी। क्या नाम है भाई? जीनोगैमी, या इसी को कहते हैं एलोगैमी। जीनोगैमी या एलोगैमी कहते हैं। पॉलिनेशन होगा डिफरेंट फ्लावर के बीच और डिफरेंट प्लांट के बीच। समझ में आ गया? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम डिफरेंट प्लांट ऑफ a different flower, from different plant of different plant और डिफरेंट फ्लावर्स के बीच अगर क्या होगा? डिफरेंट प्लांट और डिफरेंट फ्लावर के बीच पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा इंटर टू स्टिग्मा, तो क्या कहलाएगा? क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगैमी, या इसको कहते हैं एलोगैमी। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं ऑटोगैमी। क्या पढ़ेंगे भाई? ऑटोगैमी, या इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन एक ब्रॉड टर्म है। ऑटोगैमी आपको सेम फ्लावर के बीच अगर पॉलिनेशन होगा तो इस तरह के पॉलिनेशन को क्या कहते हैं? ऑटोगैमी कहते हैं। सेम फ्लावर के बीच क्या होगा? पॉलिनेशन होगा, तो क्या कहेंगे? ऑटोगैमी। यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा। क्या होगा भाई? बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन और मेल सेक्स ऑर्गन एक ही फ्लावर पे प्रेजेंट होगा, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर। और इस बाइसेक्सुअल फ्लावर में पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर एंटर टू स्टिग्मा पे हो जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे? ऑटोगैमी। क्या कहेंगे? ऑटोगैमी कहते हैं। ऑटोगैमी फ्लावर जो भी होते हैं ना, यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ पॉलिनेशन होता है। ये प्रमोट नहीं कर रहा है किसको? रेडिएशन को या इवोल्यूशन को। समझ में आ गया? चलिए, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है, इसका भी बेनिफिट है। देखेंगे कैसे। तो इस तरह के फ्लावर को क्या कहेंगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर। और इसमें कौन सा पॉलिनेशन हो रहा है? सेल्फ पॉलिनेशन। और विद इन फ्लावर हो रहा है सेल्फ पॉलिनेशन, तो इसको कहते हैं ऑटोगैमी। क्या कहते हैं भाई? ऑटोगैमी। क्लियर है? जो भी ऑटोगेमस फ्लावर होते हैं ना, तो वो जो भी ऑटोगेमस फ्लावर होते हैं वो इस बात का 100% श्योर करते हैं, इस बात को 100% श्योर करते हैं कि भाई इसमें क्रॉस पॉलिनेशन ना हो, यानी गलती से भी कहीं बाहर से कोई पॉलन ग्रेन आके इस स्टिग्मा पे जर्मिनेट ना करे। ठीक है? ऐसा हो सकता है कि कर भी सकता है, तो ना करे। समझ में आ गया? इसके लिए फ्लावर को हमेशा क्लोज रखा जाता है। फ्लावर को क्या रखा जाता है भाई? क्लोज रखते हैं। और जो भी फ्लावर क्लोज होता है वैसे फ्लावर को बोलते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्या कहते हैं? क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ठीक है? वैसे फ्लावर जो ओपन नहीं होते हैं, वैसे फ्लावर को क्या कहते हैं? क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्या? क्लिस्टोगैमस फ्लावर। तो ऑटोगैमी किसमें होता है? क्लिस्टोगैमस फ्लावर में देखने को मिलता है। और क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होता है? वैसे फ्लावर जो क्लोज होते हैं हमेशा, वैसे फ्लावर को क्या कहते हैं? क्लिस्टोगैमस फ्लावर। और क्लिस्टोगैमस फ्लावर का एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा क्या? एक तो मिलेगा कॉमेलिना और दूसरा मिलेगा ऑक्जेलिस। ये आपको याद रखना है, कॉमेलिना और ऑक्जेलिस क्लिस्टोगैमस फ्लावर है, और इसमें हमको सेल्फ पॉलिनेशन, वो भी ऑटोगैमी, स्पेसिफिक ऑटोगैमी देखने को मिलता है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। जिटेनोगैमी क्या होता है? क्या जिटेनोगैमी क्या होता है? देखो जिटेनोगैमी में क्या होता है? ऐसा प्लांट जिसके एक ब्रांच है ना, ये वाला, ये ब्रांच, इस ब्रांच पे फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या हुआ? डेवलप किया। और एक दूसरा ब्रांच है, और इस दूसरे ब्रांच पे मेल सेक्स ऑर्गन, ये मेल सेक्स ऑर्गन और ये फीमेल सेक्स ऑर्गन। किसी एक ब्रांच पे मेल सेक्स ऑर्गन डेवलप करता है और किसी दूसरे ब्रांच पे फीमेल सेक्स ऑर्गन ग्रो करता है ना। ऐसे प्लांट में जो फ्लावर होते हैं ये ओपन होते हैं। कैसे होते हैं भाई? ओपन होते हैं। अब होता क्या है जिटेनोगैमी में? एक ही प्लांट है और एक प्लांट
एक प्लांट है जिसपे एक ब्रांच पे फीमेल सेक्स ऑर्गन और दूसरे ब्रांच पे मेल सेक्स ऑर्गन, या एक ब्रांच पे फीमेल फ्लावर और दूसरे ब्रांच पे मेल फ्लावर प्रेजेंट होता है, वैसे प्लांट को बोलते हैं मोनोइशियस प्लांट। क्या कहते हैं भाई? मोनोइशियस प्लांट। मोनोइशियस, एक ही प्लांट में दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मोनोइशियस प्लांट। अरे बोलो भाई, क्लियर है? मोनोइशियस प्लांट मतलब एक ही प्लांट पे दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा तो कहते हैं मोनोइशियस प्लांट। मोनोइशियस प्लांट के जो फ्लावर होते हैं वो कैसे फ्लावर होंगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर या यूनिसेक्सुअल फ्लावर? बोलो ना, मोनोइशियस प्लांट पे जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है या यूनिसेक्सुअल फ्लावर है? वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। दिखा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अरे बोलो भाई, यानी मोनोइशियस प्लांट के लिए टर्म यूज किया जाता है, किसी इंडिविजुअल के लिए टर्म यूज किया जाता है, समझ आ गया? वैसा इंडिविजुअल जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा उसको क्या कहेंगे? मोनोइशियस। क्या कहेंगे? मोनोइशियस। चलिए यहाँ पे देखिए, तो मोनोइशियस प्लांट में यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, एक फ्लावर फीमेल फ्लावर और दूसरा फ्लावर मेल फ्लावर प्रेजेंट होता है। अब क्या होगा कि ये जो मेल फ्लावर है ना, मेल फ्लावर से एंथर चला जाएगा कहां पे भाई? स्टिग्मा पे जाएगा। कहां पे जाएगा? मेल फ्लावर से पॉलन ग्रेन कहां पे जाएगा? स्टिग्मा पे जाएगा। मेंथर बोल दी, सॉरी। मेल फ्लावर से पॉलन ग्रेन कहां पे ट्रांसफर हो जाएगा? कहां पे ट्रांसफर हो जाएगा? स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं लग रहा है अक्सर ये क्रॉस पॉलिनेशन है? बिल्कुल, ये इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन होता है। जो जिटेनोगैमी होता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं जिटेनोगैमी। क्या पढ़ रहे हैं भाई? जिटेनोगैमी। तो जिटेनोगैमी जो होता है ना, वो ऐसे इकोलॉजिकली देखने से क्या लग रहा है? क्रॉस पॉलिनेशन। क्या लग रहा है भाई? हो रहा है क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन जैसा डीएनए इसके पास है वैसा ही डीएनए इसके पास है, जैसा डीएनए प्लांट के पास है वैसा ही डीएनए तो इसके पास है, और वैसा ही डीएनए इसके पास है। तो जेनेटिकली क्या हुआ? तो ये जेनेटिकली होता है सेल्फ पॉलिनेशन। जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन। तो जिटेनोगैमी इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन, लेकिन जेनेटिकली क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ठीक है, कहां पे देखने को मिलेगा जिटेनोगैमी? मोनोइशियस प्लांट में देखने को मिलेगा। कहां पे? मोनोइशियस प्लांट, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। कहां पे देखने को मिलेगा? मोनोइशियस प्लांट और यूनिसेक्सुअल फ्लावर में देखने को मिलेगा। और इसका एग्जाम्पल बोलते हैं, तो इसका एग्जाम्पल है कुकुरबिट्स। क्या भाई? इसका एग्जाम्पल है कुकुरबिट्स। जो भी कुकुरबिट्स है, खीरा, ककड़ी, करेला, ये सब कुकुरबिटेसी में आता है। तो कुकुरबिट्स में देखने को मिलता है जिटेनोगैमी, और देखने को मिलता है पाइनस में। किसमें? पाइनस में। आपके लिए इंपॉर्टेंट दोनों है, पाइनस तो फेवरेट है ना। जिटेनोगैमी देखने को मिलता है कहां पे? पाइनस में और कुकुरबिट्स में। याद रहेगा? आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बस एक छोटा सा बात सुन लो, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। सेल्फ पॉलिनेशन का जो फायदा है, एडवांटेज है, ये क्या है? एडवांटेज है क्या सेल्फ पॉलिनेशन का? तो पहला एडवांटेज है कि पॉलिनेशन अपने आप हो जाएगा, किसी मीडियम का जरूरत नहीं पड़ेगा, किसी पॉलिनेटर का जरूरत नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया? किसी भी पॉलिनेटर का जरूरत नहीं है, आसानी से क्या हो जाएगा भाई? पॉलिनेशन हो जाएगा। नो डिपेंडेंस ऑफ पॉलिनेटर। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है? चांसेस ऑफ पॉलिनेशन मोर। तुम देखो ना, क्रिस्टोगैमस फ्लावर में जो फ्लावर क्लोज था उसमें चांसेस ऑफ पॉलिनेशन बहुत ज्यादा है। समझ में आ गया? और दूसरा, वेरिएशन नहीं हो रहा है, इवोल्यूशन नहीं हो रहा है। तो जो भी मेरा स्पेसीज है, जो भी मेरा रेस है, RACE, ठीक है, जो भी मेरा रेस, यानी एक स्पेसिफिक स्पेसीज को क्या कहते हैं? रेस कहते हैं। इसमें मिक्सिंग नहीं होगा गैमेट का, और मिक्सिंग नहीं होगा तो ये थ्रू आउट द लाइफ मेंटेन रहेगा। समझ में आ गया? गैमेट्स और ऑर्गेनिज्म दोनों का प्यूरिटी मेंटेन रहेगा। ठीक है, ऑर्गेनिज्म का प्यूरिटी मेंटेन रहता है। ऐसा नहीं है कि एक स्पेसीज से धीरे धीरे इवोल्यूशन होके, वेरिएशन होके कोई नया स्पेसीज बने। तो मेंटेन रहता है, स्पेसीज का प्यूरिटी मेंटेन रहता है सेल्फ पॉलिनेशन से या सेल्फ फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? सेल्फ पॉलिनेशन होगा, और सेल्फ पॉलिनेशन अगर सक्सेसफुली हो जाएगा तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी हो जाएगा। समझ में आ गया? लेकिन फर्टिलाइजेशन के पहले पॉलिनेशन होना जरूरी है, यानी गैमेट फ्यूजन के पहले गैमेट ट्रांसफर
इंपॉर्टेंट है, और गैमिट ट्रांसफर होगा तो 100% नहीं है कि गैमिट फ्यूज करेगा ही। ये सब बात आप याद रखिएगा। स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बनाना मस्ट है, और प्रीवियस ईयर बोर्ड पैटर्न भी बनाना आपको मस्ट है, क्योंकि अगले साल आपको बोर्ड का भी एग्जाम देना है। दूसरा बात कि एनसीईआरटी जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या भाई, एनसीईआरटी का डायग्राम। एनसीईआरटी के डायग्राम में, एनसीईआरटी के किसी भी पैराग्राफ में आपको अगर प्रॉब्लम आता है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। थैंक यू।